गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12.6 हमारी कंटिन्यू चली रही है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं। कुछ बच्चों के हार्दिक इच्छा है कि भाई शतक हो गया तो पार्टी दो, है ना। तो आप लोग पार्टी तैयार रखें, मैं घर पहुंच रहा हूं। अब आ जाते हैं नंबर 4 पे। शतक तो उस दिन माना जाएगा जब मार्कशीट में 100 छप के आते हैं, असली शतक वो होता है। इससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो मेहनत करिए और फालतू बातों से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 में x साइन y अपॉन एक्स। तो देखिए, मैं तरीका आपको बता चुका हूँ कि अगर y अपॉन एक्स कहीं दिख गया तो पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, पर ये प्रैक्टिस के पर्पज़ से दिए हुए हैं। बराबर y साइन y अपॉन एक्स और माइनस एक्स, ये आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास है। अब y अपॉन एक्स इसमें भी दिख रहा है, y अपॉन एक्स यहाँ भी दिख रहा है ना। ये अगर हम इसमें y का भाग लगा दें, देखिए यहाँ पर x अकेला चल रहा है, यहाँ पर भी x अकेला चल रहा है और y यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है। तो y अपॉन एक्स तो नहीं बना अभी, इसमें तो है, इसमें भी दिख रहा है साफ कि ये समघात रेखिक अवकल समीकरण है, लेकिन अभी प्रत्येक पद y अपॉन एक्स के रूप में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले y का भाग लगा देते हैं सब में। तो दोनों पक्षों में y का भाग देने पर तो इसमें y का भाग दिया नहीं, x अपॉन y हो जाएगा ये। तो इसमें आप इस x को हटा दीजिए, y का भाग नहीं x का भाग देना है, x का भाग दीजिए। इसमें दोनों पक्षों में x का भाग देने पर, x का भाग देंगे तो ये हट जाएगा यहाँ से, है ना। ये कैंसिल हो गया और बचा क्या, साइन y अपॉन एक्स और dy बाई dx। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई x का भाग दे दिया तो ये कैंसिल हो गया, बाकी तो सब एज इट इज़ रहेगा। फिर इसमें x का भाग दिया तो यहाँ से आ गया y अपॉन एक्स, फिर साइन y अपॉन एक्स, ये वैसे ही रहेगा और -1 हो गया। जब इसमें x का भाग देंगे तो 1 आएगा ना, तो -1 हो गया। अब क्या करना है हमें, ये जो dy बाई dx है इसको अकेला करना है। तो ये जो साइन y अपॉन एक्स आ रहा है इसको हटा के इसके नीचे भेज दीजिए। तो ये वैल्यू आ जाती है dy बाई dx बराबर y अपॉन एक्स तो है ही ये वाला, फिर साइन y अपॉन एक्स आ गया और -1 है, अपॉन में साइन y अपॉन एक्स आ जाता है। ये स्थिति हमारे पास है। तो वैसे तो खैर ये इनको अलग अलग करते थे, ये भी कैंसिल होता है, इसके बटे में ये आता, पर इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें इसका सॉल्यूशन नहीं करना है, हमें इस समघात अवकल समीकरण को, रेखिक अवकल समीकरण को चेंज करके x और v के रूप में कन्वर्ट कर देना है ना। तो वो शॉर्ट रूप होगा इसका। तो फिर यहीं पर इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं और यहाँ माना y बराबर vx रख दिया। जब y बराबर vx रखेंगे तो y बराबर क्या होगा, dy बाई dx, v को छोड़ दिया, सही है, इसको छोड़ा, x का करेंगे तो 1 हो गया, फिर प्लस x को छोड़ दिया और dv अपॉन dx हो गया यहाँ तक। इन मानों को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रख देते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ से, v प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ से अब देखिए y की जगह पर vx रखेंगे। अब सीधा रख लेते हैं इसको कि y की जगह पर vx रख दिया, x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ v। यहाँ पर साइन v, है ना, यहाँ पर -1 अपॉन में इस जगह पर साइन v, ये आएगा। फिर उसके बाद में इस साइन v को अलग अलग कर दें, या एक काम करें, इस v को उधर भेज देते हैं, सीधा ही कर देते हैं, इस v को उधर भेज देते हैं। तो ये हो जाता है x dv अपॉन dx बराबर v साइन v -1 अपॉन साइन v। तो ये तो है ही, है ना, ये अपनी जगह पे है। ये वाला जो v है ये हट के इधर आएगा तो माइनस का v हो जाएगा, इसको यहाँ पे लिख दिया -v। अब इसका एलसीएम करिए तो x
डी अपॉन डी एक्स बराबर v साइन v -1, ये अपनी जगह पे चल रहे हैं। इसका एलसीएम जब इससे हुआ, एलसीएम में तो ये आ गया साइन v, और जब इसका गुणा इससे कर देते हैं तो आ जाता है -v साइन v। v साइन v से v साइन v कैंसिल हो गया, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ऊपर क्या बचा, x डी अपॉन डी एक्स बराबर -1 अपॉन साइन v, यही बचता है। तो -1 अपॉन साइन v है ना। अब इनका प्रतिलोम करना है, तो जब आप इसका प्रतिलोम करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा dx x डी बराबर, इसका प्रतिलोम कर दिया तो माइनस साइन v हो गया। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद में अब चरों का पृथक्करण करते हैं। चरों का पृथक्करण करेंगे तो ये जो dv है ये हट के उधर जाएगा और वैल्यू मिल जाती है dx अपॉन एक्स बराबर माइनस साइन v और dv, ये स्थिति आती है। सिंपल समाकलन बन गया, इसका log x हो गया बराबर माइनस साइन का cos v प्लस हो गया, ठीक है, और प्लस c। अब इनको सिंपल काम बस, और कुछ करना ही नहीं है। इसका जो हमने y बराबर vx माना था तो v का मान वापस रखना है, और v का मान क्या होगा, v का मान होगा y अपॉन x। तो ये v बराबर y अपॉन एक्स यहाँ रख दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाती है log x बराबर cos y अपॉन एक्स प्लस c। log हटाना चाहें तो आप log हटा सकते हैं, तो ये जो सामने वाली संख्या है ये e की पावर में चली जाएगी, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। तो इसको करिए, ये नंबर 4 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 5 पे आते हैं, इसको लिख लें। नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये आने की संभावना है, आया हुआ है x डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स, है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है और बिल्कुल आने की संभावना बनती है, क्योंकि अभी जो आपने तीसरा क्वेश्चन किया था, है ना, चौथा किया था, पांचवा किया था, पांचवा तो यही है, चौथा और तीसरा जो क्वेश्चन आपने किया है उसमें साफ दिख रहा था कि भाई y अपॉन एक्स आ रहा था। तो इसके लिए मैंने पहले ही बता दिया कि y अपॉन एक्स का अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्ट दिख रहा है तो वो पेपर के लहजे से इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या होगा, जिसमें y अपॉन एक्स नहीं दिख रहा। अब इनके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं कि इसमें ये देखिए कि जब भी हम डी वाई बाई डी एक्स की बात करते हैं, सबसे पहले नज़र डालनी है आपको डी वाई बाई डी एक्स पे। ये सवाल पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो आपके पास क्या लॉजिक रहेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये यहाँ का है। हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज कर दे, कुछ और चेंज कर दे, बना के दे दे। इसी टाइप के पैटर्न पे अगर कोई सवाल आपको मिल जाता है तो पहली कहानी तो हमारी ये रहेगी कि dx 2 बार आ रहा है ना। सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि dx और dy अगर 2 बार आते हैं, 3 बार आते हैं, 4 बार आते हैं तो उनको सबको एक जगह कंबाइंड करना है। और कंबाइंड भी ऐसे करेंगे कि कॉमन वगैरह निकालने को के dx को या dy को एक जगह पे लेके आएँ, एक बना लें। तो सबसे पहला काम हमारा ये बनता है। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ये समघात अवकल समीकरण है, अभी उसकी बात नहीं कर रहे। अभी तो ये dx 2 बार आया है। जब dx 2 बार आया तो सबसे पहला काम है कि dx को एक जगह करिए। यहाँ से dx को हटा के इधर भेजते हैं तो यहाँ बचता है x dy बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx, और ये उधर गया तो प्लस y और dx हो गया, ठीक है। यहाँ तक का काम खत्म। अब dx कॉमन निकालिए दोनों में से, तो ये बचता है x dy बराबर dx को अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या क्या बच गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये हो गया प्लस y, एक ये हो गया, आ गए दोनों। dx को हमने कॉमन निकाल दिया, dx कॉमन आ गया तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस y हो गया। कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब dy बाई dx बनाना है
है ना। तो dy बाई डी एक्स बनाना है, तो ये जो dx है ये तो हट के इसके नीचे आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और ये x हट के इसके नीचे आ जाएगा। तो वैल्यू बन गई dy अपॉन डी एक्स बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब कंडीशन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की, जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर ये कंडीशन आ रही है। तो एक चीज़ गौर करिए कि इसमें अगर हम ये कह दें कि भाई ये समघात अवकल समीकरण है, तो आपके दिमाग में ये बात नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसको देखने से तो नहीं लग रहा कि ये समघात अवकल समीकरण है। लेकिन एक दूसरी कंडीशन और भी तो थी कि वाई अपॉन एक्स वाली। जब वाई अपॉन एक्स वाली कंडीशन है, अगर एक्स का हम अलग अलग करके भाग दे दें तो ये इसमें भाग होगा तो वाई अपॉन एक्स आएगा। ठीक है, और इतनी सी हिंट क्वेश्चन के लिए बहुत होती है कि अगर हम इसमें भाग देते हैं तो वाई अपॉन एक्स आता है, वाई अपॉन एक्स आता है, इसका मतलब ये समघात रेखिक अवकल समीकरण है। अब आप चाहें कि भाई इसको भी बनाना है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसमें हमने एक्स का भाग दे दिया। जब दोनों के साथ भाग होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, इसके साथ हुआ तो ये तो सीधा वाई अपॉन एक्स बन गया, तो इसको तो करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। इसको देखते हैं, तो इसमें अगर हम यहाँ से मतलब अंश की बात कर रहे हैं, ऊपर ऊपर में एक्स स्क्वायर का भाग लगा देते हैं इसके अंदर, तो एक्स स्क्वायर का भाग लगा दिया। जब भाग लगा रहे हैं तो गुणा भी तो करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का गुणा भी कर दिया अंदर ही, है ना। रफ काम है, ये करके देख लेंगे थोड़ा सा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में हमने एक्स स्क्वायर का भाग दे दिया और एक्स स्क्वायर से गुणा कर दिया। जब ये गुणा है, ये एक्स स्क्वायर, ये हट के जब बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? एक्स, क्योंकि रूट से निकल के बाहर आ रहा है। हो गया क्लियर? और इसमें भाग दिया तो एक्स तो बाहर चलेगा ही, इसमें आप भाग देंगे एक हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और अपॉन में एक्स चल ही रहा है। इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो गया, तो जो पूरा समीकरण हमको यहाँ दिख रहा है, ये पूरा समीकरण किस में कन्वर्ट हो गया? वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर में। तो यहाँ भी वाई अपॉन एक्स बना, यहाँ भी वाई अपॉन एक्स बना, और इस तरह से जब वाई अपॉन एक्स बन जाता है तो भी रेखिक अवकल समीकरण की कंडीशन बन जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और बाकी इतना काम करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। और एग्जामिनर को सब पता है, आपको तो बस उसको केवल इतना सा देखना है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि यह वाई अपॉन एक्स की प्रथम कोटि की रेखिक अवकल समीकरण है, और उसके बाद में अपना काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 डाल दिया, हिंदी आप लिख देना, और हमने माना y बराबर वी एक्स। ठीक है, y बराबर वी एक्स लिखेंगे, इसका अवकलन करते हैं। जब इसका अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर v को छोड़ दिया, x का 1 हो गया, प्लस फिर x को छोड़ दिया, v का कर देंगे तो dv अपॉन डी एक्स हो गया। फिर उसके बाद dy बाई डी एक्स बराबर v प्लस x और dv अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू हमको मिल जाती है। वही सेम काम है ना। इन सभी मानों को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रखिए तो वैल्यू क्या मिल जाती है हमको? यहाँ से dy बाई डी एक्स की जगह पर यह आ जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, इसकी जगह पे आ गया। फिर अंडर रूट, यहाँ पर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक मान ये प्राप्त हो गया। फिर प्लस वी एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है ना। अब देखिए इसके अंदर वही कंडीशन आई कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आ रहा है, दोनों में कॉमन निकाल लिया, तो कॉमन निकाल लेंगे तो एक्स स्क्वायर अंदर ही रहेगा अभी, और फिर बाहर ला रहे हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर को रूट में कॉमन निकाल के रूट से बाहर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वैल्यू क्या मिल गई? v प्लस एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ x हुआ अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर और प्लस वी एक्स और अपॉन x। अब x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, दोनों तरफ से x को कॉमन निकाला, कॉमन निकाल के इसमें भाग दे देंगे तो ये कट गया, इससे कैंसिल हो गया। बचा क्या? v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v, और नीचे वाला तो कैंसिल हो ही गया, ये बच जाता है। अब यहाँ पे भी v है, इधर भी v है, दोनों तरफ प्लस के हैं, तो इस v से ये वाला v कैंसिल हो जाएगा। ठीक, बचा क्या? फिर हमारे पास बचता है x
डी अपॉन डी एक्स बराबर अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, ये बचता है। यहाँ तक का जब काम हो जाता है तो यहाँ तक के काम को करने के बाद आपको ये पता है कि अब चरों का पृथक्करण शुरू होगा। जब चरों का पृथक्करण शुरू होगा तो dx उधर जाएगा और उधर जो पूरे पद हैं वो v के हैं, तो पक्षांतरण ऐसा संभव नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? प्रतिलोम। फिर वही सेम सिचुएशन बार बार रिपीट होती जाएगी और यहाँ पर प्रतिलोम करने पर, जब प्रतिलोम करेंगे तो आ जाता है dx अपॉन x dv बराबर, ये भी प्रतिलोम हो जाएगा तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, ये स्थिति आ जाती है। ठीक है, जब ये मान प्राप्त हो जाता है तो चरों का पृथक्करण किया तो ये हो जाएगा dx अपॉन x बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर और dv। ठीक है, यहाँ तक का काम हो गया। उसके बाद ये एक फार्मूला बन रहा है। किस चीज़ का फार्मूला है? लॉग का, साइन का नहीं बनेगा, 1 माइनस वी स्क्वायर आता है साइन में। ठीक है, तो लॉग के हिसाब से इसको खोल देंगे। लॉग का फार्मूला बनता है और लॉग के फार्मूले के हिसाब से अगर आप इसको खोलते हैं तो इधर भी, हाँ ठीक है, फिर इधर भी लॉग आ जाएगा, इधर भी लॉग आ जाएगा और लॉग सी हो जाएगा, तो ये आंसर एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब देखिए इसमें यहाँ से हम वैल्यू ले आते हैं लॉग एक्स बराबर लॉग, ये बन जाता है, या मॉडुलस में ही रखिए इसको, कि v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। तो जो मान था हमारा वो x के रूप में था, है ना, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस रूप में मान था, और ये अब चेंज होके किस में आ गए? v में। ठीक है, तो बस कंप्लीट। लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए, थोड़ा सा यहाँ से हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, कहाँ कर दूँ, इधर कर देता हूँ। इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगाई तो यहाँ से आ गया लॉग एक्स बराबर लॉग, जहाँ लिख देंगे v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू सी, है ना। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, लॉग की प्रॉपर्टी में c आ रहा है, गुणा हो रहा है, प्लस में है तो गुणा में हो जाएगा, c हो गया, लॉग से लॉग कैंसिल हो गया और यहाँ बच गया x बराबर v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर और इंटू सी। उसके बाद में v का मान रखिए, तो देखिए y बराबर वी एक्स माना हुआ है और जब v का मान रखते हैं तो y अपॉन एक्स आ जाता है, तो ये वैल्यू हमको मिलती है। v की जगह पर इसका प्रतिस्थापन रख दिया और वैल्यू मिल जाएगी x बराबर y अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू सी। ठीक है, इनमें एलसीएम कर दिया तो x बराबर, अब देखिए यहाँ से इसमें जब इसका एलसीएम होता है यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, रूट से बाहर आ जाएगा तो x मिलेगा, है ना, रूट से बाहर आएगा तो x मिलेगा। दोनों का एलसीएम x आ रहा है तो दोनों में एलसीएम करके इस x को हमने यहाँ भेज दिया, तो ये वैल्यू मिल जाती है। डायरेक्ट लिख देते हैं इसको अब कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू सी। ठीक है, ये आंसर हमारा कंप्लीट हो जाता है। और इसमें ये सी एक्स को हटा सकते हैं, तो ये आपकी इच्छा है, आप क्या करें। लॉग और सी को अगर एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे ये वाला आ रहा है ना, हमने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया, अगर लॉग सी को आप इधर ले लेते हैं तो ये अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा तो ये वाला जो आंसर दिया हुआ है ये सेट हो जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, तो ये स्थिति आपकी कंप्लीट। नंबर 5, उसके बाद नंबर 6 पे आ जाइए। नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई
बराबर 2xy और dx। तो ये स्थिति आई 2xy और dx। अब सबसे पहला काम तो यही है कि आप dy बाई dx को बनाते हैं, तो dy और dx इनको एक जगह रखें, dy अपॉन dx। तो यहाँ से dx को हटाया, इसके नीचे भेज दिया, इनका पक्षांतरण कर दिया, तो 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये स्थिति बन गई। तो जब इस तरह की कंडीशन हमारे पास आ जाती है तो फिर वही, अब इसमें ये थोड़ी समझ में आ रहा है कि y अपॉन एक्स बनेगा नहीं बनेगा, नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो क्या कंडीशन बनती है, देखिए यहाँ पर 2 पावर आ रही है ना, यहाँ पर भी 2 पावर आ रही है, तो 2 और 2 पावर हो गई। फिर यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ भी 1 पावर है, तो यहाँ भी 2 पावर हो गई। दोनों को मिलाने से ये भी 2 पावर, ये भी 2 पावर, ये भी 2 पावर, तो सब पे 2-2 पावर आई, सभी चरों पे 2 पावर हैं। इसका मतलब ये समघात रेखिक अवकल समीकरण है। और समघात रेखिक अवकल समीकरण का जब हल निकालते हैं तो क्या माना जाएगा, माना y बराबर vx, ये मान रख दिया, तो y की जगह इसका अवकलन कर दिया x के सापेक्ष, तो dy बाई dx और v प्लस एक्स dv अपॉन dx। ठीक है, ये मान आ गया। समीकरण 1 में मान रख देते हैं, तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर तो v प्लस एक्स और dv अपॉन dx बराबर 2xy, तो 2xy की जगह पर vx अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसे छोड़ दिया, तो v स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये स्थिति आ गई। फिर उसके बाद v प्लस एक्स dv अपॉन dx बराबर एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ से बच गया 2v, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, तो 1 प्लस वी स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये वैल्यू बन गई v प्लस एक्स और dv अपॉन dx बराबर 2v 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक का काम फिनिश। फिर उसके बाद में ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो 2v अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर बचा। इस v को उधर भेज देते हैं, ये v उधर जाता है, तो ये बन जाता है x dv अपॉन dx बराबर v उधर आ गया, तो 2v और 1 प्लस वी स्क्वायर और माइनस v। ठीक है, 2v 1 प्लस वी स्क्वायर, v उधर चला गया तो माइनस v हो गया। इनको सॉल्व करिए, तो x dv अपॉन dx बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर, ये यहाँ पर गुणा हो जाते हैं, तो माइनस का v आया। अब देखिए एक इससे गुणा हुआ, फिर इससे गुणा होगा तो माइनस का v क्यूब हो गया। सही है, फिर ये काम हो गया। अब इनको dv अपॉन dx बराबर v और माइनस v क्यूब अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो x dv अपॉन dx बराबर v कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस वी स्क्वायर और 1 प्लस वी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से आगे सॉल्यूशन नहीं होगा, प्रतिलोम करना पड़ेगा, ना चरों का पृथक्करण होगा, क्योंकि dx उधर भेजेंगे तो उधर वाला जो पूरा पद है वो v के रूप में है। इनको चेंज कर लेते हैं, तो प्रतिलोम करने पर, जब प्रतिलोम करते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है, पहले तो ऐसे लिख देते हैं, dx अपॉन एक्स dv बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में v और 1 माइनस वी स्क्वायर, है ना, ये स्थिति आती है। अब ये जो dv है इसको हटा के उधर भेज देते हैं, तो dx अपॉन एक्स बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर, फिर v 1 माइनस वी स्क्वायर और dv हो गया। अब यहाँ तक जब हम पहुँच जाते हैं तब आपको ये चेक करना है कि इसमें कौन सी विधि यूज़ हो रही है। ध्यान से देखिए कौन सी विधि हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो विधियाँ आप सारी पढ़ चुके हैं, और जब विधि की बात आएगी कि कौन सी विधि यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर केवल एक विधि बन रही है, इसके टुकड़े हो रहे हैं अभी, है ना, 1 माइनस वी 1 प्लस वी, तो dx अपॉन एक्स है बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर और v 1 माइनस वी और 1 प्लस वी हो गया। अब आंशिक भिन्न,
बस 3 टुकड़े हो गए इसके, तो आंशिक भिन्न विधि द्वारा इसको यूज़ करेंगे। तो इसको एक बार पहले हम इसको हल करते हैं आंशिक भिन्न से, और उसके बाद फिर डायरेक्ट मैं मान रखूँगा। तो अभी हल मैं इधर कर देता हूँ इसको, देखिए आंशिक भिन्न के हिसाब से। अब ये थोड़ा सा वैसे रफली काम है, इसको आप साइड में करेंगे, जो भी इसका आंसर आएगा उस आंसर को हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हुए काम करना, इसको आप रफली नोट करेंगे और उसके हिसाब से ही इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो जैसे इसको हमने लिया कि 1/v, 1 - v और 1 + v, ये मान है ना। 3 समीकरण हो गई। तो इसके 3 टुकड़े होंगे, a/v प्लस b/1 - v प्लस c/1 + v। फिर इनका एलसीएम ले लिया, तो a के साथ में 1 - v² हो जाएगा, b के साथ में v और 1 + v हो गया, और c के साथ में v और 1 - v हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक बार v बराबर 0 कर दिया। जब एक बार v बराबर 0 करेंगे तो वैल्यू क्या मिलती है, v बराबर 0, तो ये वाला 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, ये बच गया, तो a आ गया, तो a का मान 1 आया। अब देखिए पूरी डिटेल बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले ये काम कर चुके हैं। अब तो बस इसका मान निकालना है हमें। तो v बराबर अगर 1 रख देते हैं, तो v बराबर 1 रखने पे ये वाला 0 हो गया, v बराबर 1 रखने पर ये वाला 0 हो गया, बच गया ये वाला, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, 2 हो गया, 2 × 1 करेंगे 2 होगा, 2b होगा, तो b की वैल्यू आ जाती है 1/2, ठीक है। ये मान हो गया, ये b का मान आ जाता है। फिर आ जाते हैं v बराबर -1 पर। जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो v बराबर -1 आएगा। अब देखिए -1 से ये वाला 0 हो रहा है ना, और एक ये वाला 0 हो रहा है। -1 जब यहाँ पे रखेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये -1 रखेंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, तो c बराबर -1/2 आ जाता है। तो हमें 3 वैल्यूज़ मिल रही हैं। a का मान तो है 1 के बराबर, फिर b का मान है 1/2 और c का मान है -1/2। ये मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, और ये रफ काम है, आपको साइड में करना है, फटाफट करना है, कोई डिटेल नहीं इसकी बतानी है। और इसको सॉल्व करके और फिर हम मान को रख देते हैं इसके अंदर। अब देखिए क्या क्या मान आएंगे इसमें। यहाँ से जो पहला वाला पार्ट है ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, इसका तो कुछ नहीं, dx/x बराबर ये 1 + v²। अच्छा, अरे एक गड़बड़ हो गई, 1 + v² था ऊपर, मैंने 1 लेके कर दिया, दोबारा करना पड़ेगा। 1 + v² था ना ऊपर, v है, 1 - v है और 1 + v है। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो a/v आ जाएगा, प्लस b/में 1 - v आ जाएगा, और c/में 1 + v आ जाएगा। इनको 1 + v² बराबर a, ये कट गया, 1 - v² प्लस b, ये कट गया, v × 1 + v, और प्लस c × में v और 1 - v, ये आएगा। सही है, इस तरह से ही काम कर दिया। अब जब हम v बराबर 0 करते हैं, v बराबर 0 किया तो ये वाला 0 हो गया, 1 बच गया, इसमें ये 0, ये वाला 0, ये वाला 0, ये तो ठीक आएगा मान इसका, वही आया। v बराबर +1 करते हैं, जब इसको 0 के बराबर लेते हैं, +1 करते हैं तो यहाँ से 2 आ जाता है, ये 2 हो जाएंगे, और v बराबर 1 करने पे ये वाला 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, ये 2 आएगा, है ना, ये 2 आएगा, तो 2/2, b का मान भी 1 आएगा, तो b की वैल्यू भी 1 आई। फिर v बराबर -1 करते हैं, इसको 0 करते हैं तो -1 आएगा, जब यहाँ पे -1 करेंगे तो फिर वही 2 आएगा, तो बाहर तो 2 आया। फिर -1 करते हैं तो ये वाला 0, -1 करते हैं तो ये वाला 0, यहाँ पे -1 कर दिया तो 2 आया, और यहाँ -1 आ गया, तो यहाँ पे -1 आएगा, इसमें -1, तो c का मान -1, ये मान आएंगे, 2 नहीं आएगा, है ना। बस अब हटा लीजिए इसको। अब इन मानों को अलग अलग कर दें, तो जैसे dx/x किया बराबर, अब इसके टुकड़े जब हम करते हैं तो हमें मिलता क्या है, ये 3 पार्ट हमको मिलेंगे, और इस 3 पार्ट के हिसाब से जो आंसर बनता है, a का मान 1 है तो ये 1/v मिल जाएगा, 1/v dv। फिर b का मान 1 है तो प्लस
1 अपॉन बी की जगह पर 1 माइनस वी लिया, 1 माइनस वी डी वी, फिर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वी और डी वी। ठीक है, इस तरह से इनको हल करना है। और उसके बाद में ये log x हो जाता है बराबर ये log v हो जाएगा प्लस ये log 1 माइनस वी होगा, लेकिन इस माइनस के कारण यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस इसमें चल ही रहा है, और यहाँ आ जाएगा log 1 प्लस वी और प्लस log c। क्योंकि अब देखेंगे कि सभी पदों में log आया, तो जब प्रत्येक पद में log आ रहा है तो log c के साथ भी log चलेगा। ठीक है, अब कर सकते हैं आगे इसको, log की प्रॉपर्टी लगा के इसको आगे हल करिएगा और v का मान रखिएगा और इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, log की पूरी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है इसमें।